वो देख वो देख वो देख वो देख। मैं बता रहा हूँ ये मसला होगा। इसने भी वही वाली हरकत की, इसने भी कहा कि वो चक कर रहा है। आपको पता है आईसीसी अभी है भी बीसीसीआई, तो अगर वो इस चीज में कैपिटलाइज करते हैं और अगर कोई एक फॉर्मल कंप्लेंट कर देता है तो मानी साहब आपको पता है ये ऐसी हरकतें कर सकते हैं। उस्मान तारिक का एक्शन रिपोर्ट हो गया, इट मींस ही कांट बोल एनी मोर। मगर क्यों? अभी पता चलेगा। ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? रुको जरा, सबर करो। इसको ड्रॉप करो। नहीं ड्रॉप क्या करो, मैं इसको स्टेडियम की शक्ल मत देखने दो। थोड़ा सा ज्यादा जब वो पॉज ले रहा है ना और सोच के फिर वो एकदम से थ्रो करने की कोशिश करता है, जिसको स्नैप कहते हैं, एकदम से जर्क का वाला रिएक्शन आता है ना, वो है बॉल। और एक आधी बॉल होगी, इसकी सारी बॉलें नहीं। मुझे लगता है कि ये क्रिकेट की सोल के साथ जाती है। मतलब क्रिकेट आप कितने सालों से देख रहे हो, बॉलर आता है, बॉल करवाता है, करवाने लगता है, बैटर तैयार होता है, लेकिन उस्मान तारिक दुनिया का वाहिद बॉलर है कि वो रुकेगा और बल्लेबाज को अब 1 सेकंड वेट करना है, तो वो जो एक नेचुरल फ्लो है बल्ले का वो टूट जाता है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये स्किल है, ये जस्टिस नहीं है। अरे क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता। 3 पोरकियों के पास एक स्पिनर है उस्मान तारिक भाई, वो उससे नकली स्पिनर मैंने नहीं देखा। कल से उसकी वीडियो वायरल हो रही है और मेरा एक इसको लेके एक प्रेडिक्शन है, मैं पहले बता देता हूं, ये पकड़ा जाएगा वर्ल्ड कप के अंदर और हो सकता है इसके एक्शन पे सवाल उठ जाए। पहले आपको पता है किस चीज को मतलब झेल चुका है, किया हुआ है। सबसे बड़ा जो लॉस हुआ था आपको सईद अजमल का हुआ कि जो वर्ल्ड कप से पहले उनका एक्शन रिपोर्ट हुआ था और पाकिस्तान उनसे महरूम हो गया था। और इसको कंट्रोवर्सी हमें नहीं बनाना चाहिए, ये हमारी प्रोडक्ट है। जिस वक्त पाकिस्तान के प्लेयर्स पे बैन लगा था उस वक्त रविचंद्रन अश्विन का एक्शन भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंट जरूर था। जब 15 डिग्री की बात हो रही थी, सईद अजमल बैन हुए थे और बहुत सारे बॉलर्स को बैन किया गया था। अगर आप 15 डिग्री फ्रॉम गेटिंग हॉरिजॉन्टल एंड देन व्हेन यू रिलीज द बॉल, अगर आप 15 डिग्री अबव जाते हो तो योर एक्शन विल बी लीगल। कैमरन ग्रीन को उस्मान तारिक द चक्कर द भट्टा बॉलर द चेन स्नैचर ऑफ पाकिस्तान उसने आउट करा, तो कैमरन ग्रीन जैसे आउट हुआ डगआउट में आके जाके इतना चिल्लाया कि ये क्लियरली चक कर रहा है, भट्टा फेंक रहा है बॉल को, और इसको लेग अंपायर कॉल क्यों नहीं कर रहा? उस्मान तारिक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक जबरदस्त टैलेंट है और मैं अभी भी अपने वर्ड्स पर कायम हूं कि देखिए मुझे पता है कि अगर अभी इस वक्त मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर अगर कोई ऐसा बॉलर है कि जिसके साथ आप कह सकते हैं कि ये आता है तो विकेट ले जाता है, तो दैट वाज जसप्रीत बुमराह। समझ नहीं आ रही, कोई बाहर आउट होके रास्ते पे खड़े होकर इशारे कर रहे हैं, ऐसे साइडवेज कर रहा है, जो भी है वो बैट्समैनों का काम नहीं है। इस पे आईसीसी को सख्ती से एक्शन लेना चाहिए। पार्टी बदल लिया साला। ये कोई उसका साबित नहीं हो गया, अब इन्होंने कर दिया, अब इसका एक्शन जाएगा आगे वो लैब में, क्या उसको बायोमैकेनिक लैब में, वहां पे इसको ले जाया जाएगा और फिर इसकी डिग्रीज का भी पता चलेगा। और आया ये जो रुकता है इसकी वजह से इसको ये कर रहा है, यहाँ इसका आर्म बेंड होता है बिफोर डिलीवरिंग, वो एक दफा बेंड होता है और फिर एक दफा एक्सटेंड होता है, क्योंकि अगर वो पूरा का पूरा वक्त बेंड ही रहता है तो फिर कोई मसला नहीं। ठीक है। लेकिन अगर वो खुलता बंद होता है डिलीवरी से पहले और वो गेन करता है एक्स्ट्रा पावर उस बेंड की वजह से, तो फिर तो क्वेश्चनेबल है। मेरे तो एल लग गए। मलिंगा का एक्शन बड़ा डाउटफुल लगता है। अगर हम लोग गली में खेल रहे होते मलिंगा तो लोग कहते बट्टा मारता है यूं लाके, लेकिन उनका एक्शन अलाउ है। हाँ, लेकिन मलिंगा का भी हाथ ना कंप्लीट आता था। माजी में एक जेफ थॉमसन बॉलर होते थे, वो दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर थे, उनका हाथ भी पीछे से आता था। मलिंगा इस बॉलर का जो है वो पेस भी ज्यादा होता है। आप कंपेयर करेंगे जमान खान को देखें, उनका गेंद पेस के साथ होता है, तो जिसका हाथ पीछे से आता है उसमें शायद नो बॉल के चांसेस कम है। लेकिन ये स्पिनर का होता है मोस्टली, जो जहां पे थोड़ा सा हाथ बैंड करते हैं। देखिए अगर जिस वक्त आप हाथ यहाँ होता है थोड़ा सा, अगर मैं खुद देखा यहाँ पे जिस वक्त हाथ यहाँ होता है, जब आप गेंद करने के लिए कितना फोल्ड कर रहे हैं फेंकते हुए, उस वक्त होता है। वैसे अहमद इसको बताएंगे कि 15 डिग्री जहां तक मैंने सुना उसके अंदर जो वो हाथ फोल्ड होता है, तो उस्मान का हाथ कोई ऐसा फोल्ड नहीं। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। मतलब भारतीय ये कह रहे हैं कि भाई उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन इलीगल है। मतलब ये वाले देख लो एक्शन आपके सामने है, या बुमराह का देख लो, कदीर यादव का देख लो, भाई ये एक्शन लीगल थे इनके लिए, रविचंद्र अश्विन का लीगल था इनके लिए। मतलब ये बात कर रहे हैं। इन्होंने कल से रौला डाला हुआ है कि ग्रीन हैप्पी नहीं था उस्मान तारिक के एक्शन से। ओ भाई हमने उसका ठेका लिया हुआ है कि उसे खुश करना है। हम क्रिकेट खेल रहे हैं कि हम उनके वालिद हैं कि भाई उनको टॉयज लेकर देने हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? ग्रीन ने अभी जाते हुए आप रिप्ले भी देखेगा, उसने जैसे ही बाउंड्री लाइन क्रॉस किया ना, तो अपने डगआउट से पहले उसने बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गया, ये इशारे कर रहा है। अच्छा, तो ही दिस इज नॉट लुकिंग गुड। अगर आपको पता है आईसीसी अभी है भी बीसीसीआई, तो अगर वो इस चीज में कैपिटलाइज करते हैं और अगर कोई एक फॉर्मल कंप्लेंट कर देता है
तो मानी साहब आपको पता है ये ऐसे आपके साथ ऐसी हरकतें कर सकते हैं। पाकिस्तान ने आपको पता है किस चीज को मतलब झेल चुका है, फेस किया हुआ है। सबसे बड़ा जो लॉस हुआ था आपको सईद अजमल का हुआ कि जो वर्ल्ड कप से पहले उनका एक्शन रिपोर्ट हुआ था और पाकिस्तान उनसे महरूम हो गया था। नहीं तो तब तो आपको पता है कि वो था ही नहीं, तब तो जेशा नहीं था, लेकिन देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमें फेयर होना पड़ेगा कि वो सईद का एक्शन का इशू था। ऑनेस्टली जो एक्शन जैसे हसनैन का था, हसनैन का एक अलग है, लेकिन सईद अजमल का, क्योंकि सईद अजमल हालांकि बड़े अच्छा उनसे एक ताल्लुक भी है और बड़ा अच्छा उन्होंने नीचे रहेगी अनइवन बाउंस बॉटम एज मुझे लगता बॉटम के जो एंगल का इशू था उन्होंने बाद में उसको कम भी कर दिया था। उसके बाद पता है प्रॉब्लम क्या हुआ मेरा, उसके बाद आपको याद होगा सकलैन साहब ने किया था, उसके साथ काम किया था, लेकिन उसके बाद सईद अजमल इफेक्टिव नहीं रहे। जब देखिए एक्शन आपका चेंज हो जाता है, बहुत कम मिसालें ऐसी हैं कि एक्शन चेंज करने के बाद बॉलर्स उसी तरह परफॉर्म करते हैं या मजीद बेहतर करते हैं। नहीं और एग्जैक्टली सईद अजमल नंबर 1 रहे थे उसके बाद रैंकिंग में। सईद अजमल तकरीबन हर फॉर्मेट में मतलब वो परफॉर्म कर रहे थे और उस वक्त दुनिया पे मतलब एक लीडिंग ही वाज गोइंग टू बिकम द फर्स्ट बॉलर जो कि उस टाइम पर तीनों फॉर्मेट्स पे नंबर 1 होता, सिर्फ टी20s में नहीं थे उस टाइम। वो मेरे ख्याल से डेल स्टेन थे, टी20 किसी एक फॉर्मेट में नहीं थे, वो नंबर 2 थे, दो फॉर्मेट में थे, एक में वो नंबर 2 थे, टॉप पे थे डेल स्टेन। तो अनफॉर्चुनेट था बड़ा उनका। जली ना तेरी भी जली ना। वो एक्शन लीगल भी है तो ऑस्ट्रेलिया रिपोर्ट करने के लिए जा सकती है, और अगर एक बार रिपोर्ट हो गया तो उसका वर्ल्ड कप तो गया भाड़, बाद में चाहे जो भी हो। नहीं, वर्ल्ड कप कैसे गया भाई? 15 दिन का टाइम होता है, 15 दिन में अगर आप बॉलिंग जारी रख सकते हो, आपको बॉलिंग से मना नहीं होता। बस उसमें एक चीज होती है कि अगर आप दोबारा रिपोर्ट हो गए तो बस उसके बाद बॉलिंग नहीं कर पाओगे। तो 15 दिन का टाइम में अगर ऑस्ट्रेलिया आज रिपोर्ट कर देता है, कल इसका टेस्ट करा दो, लाहौर में तो लैब है, टेस्ट करा दो, कल रात में रिजल्ट आ जाएगा। वो बायोमैकेनिक्स के रिजल्ट कोई वो डीएनए के रिजल्ट थोड़ी है कि 15-20 दिन कोई या खून के टेस्ट थोड़ी लिए जाने सैंपल कि जाके वह डिटेल डीएनए सैंपलिंग होगी, फिर उसके बाद पता चलेगा आपकी जरासीम में देख के कि जी आपके जो खून में एंजाइम है वो कहाँ से मिलते हैं, किससे मिलते हैं। ये तो सीधा सीधा बायोमैकेनिक्स का टेस्ट है। पूरी जिस्म के अंदर वो लगते हैं, रिसीवर्स लगते हैं, सेंसर्स लगते हैं, आप जाके अपनी बॉलिंग एक्शन करते हो, खटाखट स्क्रीन पे उसी वक्त रिजल्ट आ जाता है। तो सब कुछ पॉसिबल है। लीग्स में और इंटरनेशनल मैचेस में बड़ा फर्क होता है। ठीक है, आप उसको डालें, मार लगेगी, कैसी बॉलिंग करता है, हाथ सीधा होता है, एल्बो टेढ़ा होता है, क्या होता है, ये आपको सब पता चलेगा। अगर वो अच्छी बॉलिंग कर जाता है तो फिर आप सोचेंगे नहीं यार ये तो बड़ा जबरदस्त वेपन बनता है टी20 वर्ल्ड कप में, क्योंकि जिस किस्म की पिचेस हैं, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं जिस तरह उस्मान तारिक बॉलिंग कर रहा हो, कहने का मकसद ये है कि यार एक बंदा वैसे डिसार्ड हुआ था, उसने डिसार्ड होकर क्रिकेट छोड़ दी, मुल्क से बाहर चला गया, सब कुछ हुआ, वापस आया, उसने बोला नहीं मैंने खेलनी है, दोबारा से उसने क्रिकेट खेली, ठीक है, उसकी लक अच्छी कि उसको फ्रेंचाइज मिल गई, वहां से खेला, अच्छी बॉलिंग की, और पाकिस्तान टीम में आने से पहले कुछ 4-5 साल से वो खेल ही रहा था लीग के अंदर, मौका नहीं मिल रहा था, मिला उसको मौका। तो आप फिर वो क्यों ऐसी चीजें या क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि वो बंदा परफॉर्म कर रहा है, उसका कॉन्फिडेंस अच्छा, उसकी फॉर्म अच्छी लगी, चल झूठा। लेकिन अगेन ये बायोमैकेनिक लैब में ही डिटरमिन होगा, अंपायर रेफर कर सकता है, वो उन्होंने कर दिया रेफरी को, अब ये केस आगे पुट अप होगा उसके एक्शन। अच्छा, इसको कंपेयर किया जा सकता है सईद अजमल वाला जो मामला था, उसके बाद अब उस्मान का, तब सईद अजमल इन फॉर्म बॉलर थे हमजा कि आप भी टेप बॉल खेलते हैं। जी बिल्कुल। ये जो फिंगर है ना, इसको आप बट्टे से तेज नहीं कर सकते। अगर आप थ्रो कर रहे हैं ना, ये फिंगर्स के जोर पे ही चलती है, तो चाहे आप यूं फेंके चाहे आप घुमा के फेंके, ये फिंगर्स के जोर पे है। ठीक है, और जो ऑफ स्पिन है या कोई और तर्ज का है या फास्ट बॉलर कर रहा है तो वो उसमें बहुत फर्क डाल सकता है। फिंगर में आप फर्क नहीं डाल सकते, और फिंगर की जो उल्टी फिंगर गुगली होती है उसमें तो बिल्कुल ही फर्क को नहीं डाल सकते, क्योंकि वो बैक ऑफ द हैंड होती है। तो उसमें आपका जो थ्रो वाला आंसर है ना, वो आपकी स्पीड को चेंज नहीं करता, आपके टर्न को कोई बहुत ज्यादा वो डिस्टर्ब नहीं करता। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।